हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट टीजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस सीखेंगे। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान देख लें। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इसी के अंतर्गत निगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस हम हिंदी टू इंग्लिश बनाएंगे। वाक्य बनाने के नियम पहला यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू डज लगाते हैं। वाक्य बनाने के नियम है। यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू डज लगाते हैं। इंटीग्रेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वो प्रश्नवाचक इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। उसमें पहले शुरुआत में पहले क्या शब्द आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू डज लगाते हैं। दूसरा नंबर है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। दूसरा नंबर है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। निगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वो प्रश्नवाचक इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। वाक्य बनाने के नियम यदि वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू डज लगाते हैं। दूसरा नंबर है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे यदि वाक्य में कौन सी, कौन सा, कितना, क्या, कैसे, कब ये सब आए वो प्रश्नवाचक शब्द है, उसको पहले लिखेंगे। अब हम स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर है VH फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर वर्ड्स। स्ट्रक्चर है
WH फैमिली प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कितना, कौन सा, ये सब। तब उसके बाद प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस नॉट प्लस वर्ब मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम देख लें एक वचनकर्ता के साथ क्या लगेगा और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगेगा। नियम, रूल, रूल है एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग लगाते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग लगाते हैं। दूसरा नंबर है बहुवचन कर्ता के साथ डू का रूल है, नियम है, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग लगाते हैं। और ये स्ट्रक्चर है, इसी के नियम से हम और ये नियम एक वचनकर्ता बहुवचनकर्ता के साथ इसी के तरीके से हम ट्रांसलेशन बनाना शुरू करेंगे। जैसे राकेश गांव, राकेश गांव क्यों नहीं जाता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम इस ट्रांसलेशन में हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है। जैसे इसमें ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है, शब्द है। और इसमें क्यों का प्रयोग किया गया है, तो क्यों का इसमें पहले ही हम फार्मूला दे दिए हैं। तो यहाँ पे वाई यहाँ पे राकेश एक वचन है, इसके बाद राकेश एक वचन है, एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग। तो यहाँ पे डज एक राकेश है, यहाँ पर राकेश नाट का प्रयोग, गो टू विलेज। राकेश गांव क्यों नहीं जाता है, वाई डज राकेश नॉट गो टू विलेज। यहाँ पे पहले क्यों, फिर उसके बाद डज राकेश करता। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचाने हैं कि ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे क्यों है। इसी तरह दूसरा, क्या चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है। इसी तरह इसको भी हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे क्या का प्रयोग है, तो यहाँ पे डू डज पहले लगेगा। चंद्रमा एक चंद्रमा है तो यहाँ पे डज सहायक क्रिया पहले लगेगा। यहाँ पे द मून नॉट गिव लाइट
क्या चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है? डज द मून एट नॉट गिव लाइट? यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे हम देख लें, इसी के तरीके से हम ट्रांसलेशन बनाए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।